थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आप सबका नंदलाल वर्मा कमेटी में बहुत बहुत स्वागत है। तो अर्चना में कुछ फिल्मी गीत होते हैं जो बीमारियों का वर्णन करते हैं, जैसे कि जिया जले जान जले रात भर धुआं चले, इसका मतलब उसको बुखार है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, इसका मतलब उसको हार्ट अटैक है। तुम कब आओगे, इसका मतलब उसको कब्जी है। पीड़ी के लैले जिगर से पिया, दिल में बड़ी आग है, इसका मतलब उसको एसिडिटी है। तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, इसका मतलब उसको मोतियाबिंद है। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, इसका मतलब उसकी याददाश्त चली गई है। मन डोले मेरा तन डोले, इसका मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, इसका मतलब उसको बवासीर है। और सबसे खतरनाक गाना तो वो है कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, इसका मतलब उसको दस्त लगे हैं। तो अर्चना में एक बार हुआ ये कि अमेरिका के एक होटल में आग लग गई, और वो होटल जो है 5 स्टार था पूरा। अब उसमें आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वालों के पास जो है एक पहलवान भी आ गया, बोला ऐसा करो जी आप ऊपर चढ़ जाओ और वहां से एक एक आदमी को आप नीचे भगाना और मैं उसको कैच कर लूंगा। बोला ठीक है। अब वो फायर ब्रिगेड वाला ऊपर गया तो उसने सबसे पहले एक लड़के को भगाया, उसने उसको कैच किया और रख दिया। फिर उसने एक लड़की को भगाया, पहलवान ने उसको भी कैच किया और रख दिया। फिर उसने एक आदमी को भगाया, उसको भी कैच किया रख दिया। एक औरत को भगाया, उसको भी कैच किया रख दिया। अब इतने में उस फायर ब्रिगेड वाले ने एक हफ्सी को भगा दिया। अब पहलवान ने उसको वैसे ही छोड़ दिया। कि अबे यार जो पहले जल चुका है उसको मत भगा। अच्छा मैम, एक बार हमारे जो है बहुत प्रसिद्ध जो है हमारे नेता रहे हैं लालू जी, बिहार से हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो एक बार वो अमेरिका चले गए ओबामा जी के पास इंग्लिश सीखने। अब ओबामा जी के पास इंग्लिश सीखने चले गए, वहां 1 महीना इंग्लिश सीखा और अपने गांव आ गए। तो एक दिन ओबामा जी ने फोन किया लालू जी के पास, तो लालू जी कह रहे हैं हु इज स्पीकिंग। तो उधर से आवाज आ रही है, ओबामा जी कह रहे हैं अरे हम ससुरा ओबामा बोल रहा हूँ। तो मैंने एक दिन हुआ ये कि स्वर्गलोक में यमराज जी बोले यार यहाँ पर सब लोग आते हैं और उनसे पूछो कुछ बताते कुछ है, तुम एक काम करो यहाँ झूठ पकड़ने की मशीन बना दो। तो चित्रगुप्त जी बोले ठीक है जी, हम झूठ पकड़ने की मशीन बना देते हैं। अब चित्रगुप्त जी ने 1 घंटा बनवाया, बोला जो कोई अगर झूठ बोलेगा तो घंटा बोलेगा टन। अब हुआ ये कि एक दिन जो है अचानक घंटा बजने लग गया, टन 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 टन। अब वो बंद ही नहीं हो रहा है। यमराज जी बड़े परेशान हुए, बोला यार चित्रगुप्त जी ये घंटा बंद क्यों नहीं हो रहा है। बोला वो क्या है कि केजरीवाल जी दिल्ली में भाषण दे रहे हैं। पुणे में एक बार, अमेरिका में एक बार डॉक्टरों का पूरा जो है ग्रुप बैठा, वहां पर मीटिंग हुई, बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक उसमें जो सबसे वरिष्ठ डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप लोग ये बताएं कि टूथब्रश कब रिटायरमेंट होता है। एक चाइना वाला खड़ा हुआ, बोला जी हमारे यहाँ टूथब्रश 1 हफ्ते में रिटायरमेंट कर देते हैं। अब इंग्लैंड का एक खड़ा हुआ, बोला जी हम उसको 2 हफ्ते में रिटायरमेंट कर देते हैं। अब अमेरिका वाला खड़ा हुआ, बोला कि हम टूथब्रश को 1 महीने में रिटायरमेंट कर देते हैं। अब बारी थी अपने इंडियन की।
हमारा इंडियन भी खड़ा हुआ, बोला देखो जी हमारे यहाँ टूथब्रश रिटायरमेंट ही नहीं होता। अब डॉक्टर बोले वो कैसे? बोला देखो जी, सबसे हम पहले टूथब्रश करते हैं, जब वो खराब हो जाता है उससे हम बालों में डाई के लिए काम में लाते हैं, जब वो उसमें थोड़ा घिस जाता है तो उससे हम सिलाई मशीन को जो है साफ करने के लिए काम में लेते हैं, और जब उसके बाल उसमें घिस जाते हैं तो उसको हम पैजामे में नाड़ा डालने के काम में लेते हैं। कभी नहीं रिटायरमेंट। तो अर्चना मैम जैसे कि मैं कॉमेडी करता रहता हूँ, तो एक दिन हमें भी शायरी करने का बड़ा खुलबुलाहट हुई। तो ये हमारे यहाँ एक कवि सम्मेलन था, तो मैंने शायरी वायरी कभी की नहीं थी। हम कहा चलो मैं भी शायरी कर लेता हूँ, और किसी ने पब्लिक ने हमको कभी शायरी करते देखा नहीं था। वहां गया, मंच पे खड़ा हुआ, माइक लिया, बोला कि महफिल में हमारे जूते खो गए हैं, हम घर कैसे जाएंगे। कि महफिल में हमारे जूते खो गए हैं, हम घर कैसे जाएंगे। इतने में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला शायर जी आप शायरी तो शुरू कीजिए, जूते इतने मिल जाएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो अर्चना मैम एक बार एक डॉक्टर बैठे थे, खाना खा रहे थे, इतने में उनके पास एक मरीज आ गया, और डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं। तो मरीज बोला डॉक्टर साहब रुकी नहीं रही है। अरे बोला क्या नहीं रुक रही है? बोला अरे डॉक्टर साहब नहीं रुक रही है। अरे बोला क्या नहीं रुक रही है? बोला डॉक्टर साहब टट्टी। अबे साले टट्टी बोल रहा है, इसको ऐसे भी तो बोल सकता है कि टॉयलेट नहीं रुक रही है, लेटरिन नहीं रुक रही है, सीधा टट्टी। अरे कम से कम बोलना तो सीख लो, खाना खा रही है तो देख लो। अब डॉक्टर साहब पानी पी रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले अच्छा कितनी पतली हो रही है? मरीज बोला डॉक्टर साहब इतनी पतली हो रही है, इतनी पतली हो रही है कि दांत से काटो तो कटे नहीं, और चाहे गिलास में भर के पी लो। अब डॉक्टर साहब उसको जो है बहुत डांटा, बोले चल भाग यहाँ से। तो अर्चना मैम एक दिन एक शराबी था, उसने अपने दोस्तों को जो है दावत देने का प्रोग्राम बनाया। अब दावत देने का प्रोग्राम बनाया, वो रात को अपने घर से बकरा चुरा कर ले गया, और वहां पर उसको काट कूट के भून भान के पूरी दावत करी। अब सवेरे जब आया वो घर पे, देखा तो बकरा घर पे बंधा था। अब वो अपनी घरवाली से कहने लग गया अरे ये बकरा कहाँ से आया? तो उसकी घरवाली बोली अरे बकरा को मारो गोली, पहले तुम ये बताओ कि रात को तुम चोरी चोरी चुपके चुपके वो खुजली वाला कुत्ता कहाँ लेके जा रहे थे? तो मैम शराबी से ही एक बात याद आई कि 3 दोस्त दारू पी रहे थे। तो एक दोस्त बोला यार मेरी बीवी को ना जुड़वा बच्चे हुए हैं। बोला अच्छा कमाल है यार, तो आजकल एक ही होना मुश्किल हो जाता, अस्पताल लेके भागना पर तेरी बीवी को जुड़वा हुए। बोला हाँ। बोला वो कैसे? बोला यार मेरी बीवी ने ना जुड़वा फिल्म देखी थी इसलिए जुड़वा बच्चे हुए। तो दूसरा एक दिन बोल पड़ा, बोला अरे तो कुछ भी नहीं, मेरी बीवी को पिछले साल प्रेग्नेंट थी, 3 बच्चे हुए। बोला वो कैसे? बोला उसने 3 इडियट देखी थी। इतने में तीसरा दोस्त उठ के भाग लिया। अब उसके दोस्त अरे रुक 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 भागा जा रहा है। अरे बोला भाई साहब हमारी बीवी तो अली बाबा 40 चोर देख रही है। अब उसके बाद वो दोस्त आया उनका वापस लौट के, अपनी बीवी को टीवी टावी बंद करवा के, अब वहां बैठे पीने लग गए। तो बियर पी रहे थे, बियर कम पड़ गई। तो बोले ऐसा है कि जो सबसे कम उम्र का होगा ना बियर लेने वो जाएगा। अब बाहर बारिश का मौसम, बारिश होने लग रही है, तो सब सोच रहे कौन जाएगा कौन जाएगा। फाइनल में बात उनकी हो गई जो सबसे कम उम्र का है वही जाएगा। बोला ठीक है, उसको छतरी दिया। बोला लेकिन देख सुन मेरे भाई, इसमें 2 पैग मेरा बचा है,
और मैं आके पीऊंगा, पीना नहीं, देख लो, नहीं मैं जाऊंगा नहीं। बोला नहीं नहीं कोई नहीं पिएगा, तुम जाओ। बोला ठीक है छाता दो। अब वो छाता लेके गया। अब गया, उसे 1 घंटा हो गया गए हुए। अब वो दोनों सोच रहे हैं कि यार लगता है ये आएगा होएगा नहीं। अब कोई बात नहीं, चलो इसको ही दोनों हम ही पी लेते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा इसको हम ही पी लेते, वो आएगा नहीं, और जैसे गिलास में हाथ लगाया तैसे वो बगल खिड़की से आवाज लगाया, बोला देख रहा हूँ अगर पियोगे तो मैं दारू लेने जाऊंगा नहीं, बियर की बोतल लाऊंगा नहीं, ये ध्यान रखना, मैं जब से यही खड़ा हूँ। अच्छा मैम, एक बार एक बूढ़े आदमी ने शादी कर ली। बूढ़े आदमी ने शादी कैसे करी, उसकी जो है बीवी खत्म हो गई, तो उसने सोचा कि घर परिवार चलाने के लिए, अब बुढ़ापे का सहारा करने के लिए एक शादी कर लेते हैं, बच्चे उच्चे हो जाएंगे तो हमारा भी जो है जीवन पार हो जाएगा। उसने शादी कर ली। अब एक दिन वो अपने दोस्तों के पास गया और वहां पर उनके साथ बैठा तो बातें कर रहा। बोला यार देखो यार, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुमसे हंसी मजाक कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ, हमारा मन तो बहल जाता है, लेकिन मेरी बीवी जो है घर पे अकेले रहती है, उसका यार जी नहीं लगता है। तो उसके दोस्तों ने सलाह दी, तू एक काम कर, एक किराएदार रख, सब उसी लगा रहेगा। अब भाई बुढ़े ने वैसे किया, उसने एक किराएदार रख लिया। अब कुछ दिन बाद वो फिर दोस्तों के पास गया। दोस्तों ने उसके मजे लेने के लिए बोले, अब तुम्हारी बीबी कैसी है? बोला यार बड़ी खुशी की बात है। बोला हाँ। बोला क्या हुआ? बोला मेरी बीबी ना प्रेग्नेंट है। अब उसके दोस्त हंसने लग गए। बोला अच्छा तुम्हारी बीबी तो प्रेग्नेंट है, अब पर किराएदार? बोला वो भी प्रेग्नेंट है। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों आप लोग एक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ दोस्तों, आज मैं एक खास जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, जैसे आजकल इंस्टा पे एक रील चलती है कि उसको अगर चलाओ तो वो रुक जाती है। वो कहते हैं इसको लाइक करो, शेयर करो, जब जो है वीडियो को आप स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर की तरफ, और वो आप कितना भी कोशिश कर लो वो ऊपर होती नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, उसका एक उपाय बताता हूँ। कोई भी इंस्टा पे कैसी भी रील आए, उसको आप जो है एक ही बार में परमानेंट इलाज हो जाता है। उसको करना क्या है दोस्तों, कि जैसे वो वीडियो आ जाए आपके सामने, आप ऊपर नहीं जा रही है, तो उसकी आईडी पे जाके ऊपर राइट साइड में 3 डॉट का निशान रहेगा, वहां पर क्लिक करो और उसको सीधा ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करते ही वो रील भाग जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक, वो दोबारा उस तरीके की रील भी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों एक लाइक इसके लिए जरूर करना। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।